हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को मेरे नए वीडियो में स्वागत है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बाबर के बारे में, जो कि मुगल वंश, मुगल साम्राज्य से संबंधित है। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मुगल वंश से पूर्व भारत की सत्ता किस वंश के पास थी? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, मुगल वंश के पूर्व भारत की सत्ता किस वंश के पास थी? आंसर होगा आपका लोदी वंश। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? यहाँ पे स्थापना कब हुआ? तो मुगल वंश का स्थापना कब हुआ? 1526 ईस्वी में। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका होगा जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, बाबर की माता का क्या नाम था? बाबर के माता का नाम था कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, बाबर के पिता का क्या नाम था? उसके पिता का नाम था उर्मेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा। उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। अगले क्वेश्चन की ओर, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कहीं भी पूछा जाए। तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। फरगना कहाँ हुआ था? फरगना में। बाबर ने अपना निर्वासित समय किस देश में बिताया था? बाबर ने अपना निर्वासित समय किस देश में बिताया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फारस में। किस देश में? फारस में। और जन्म कहाँ हुआ था? फरगना। यह बस दोनों डिफरेंट है, याद कर लीजिए। फरगना। बाबर फरगना का शासक कब बना? बाबर फरगना का शासक कब बना था? वह 8 जून 1494 ईस्वी को फरगना का शासक बना था। बाबर ने भारत पर कितनी बार चढ़ाई किया? बाबर ने भारत पर कितनी बार चढ़ाई किया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा 5 बार। बाबर ने कितनी बार चढ़ाई किया था? 5 बार। उसके बाद भारत पर विजय प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने किस युद्ध में किया? तोपों का इस्तेमाल किस युद्ध में किया? तो इसका होगा पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपका, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, पानीपत की पहली लड़ाई किन के बीच हुई थी? सॉरी, यहाँ पे लड़ाई होगा, लड़ाई किन के बीच हुई? तो इसका सही आंसर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके युद्ध? बाबर और इब्राहिम लोदी के, जो कि लोदी वंश का शासक था। बाबर का विजय का प्रमुख कारण क्या था? यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के विजय का प्रमुख कारण क्या था? उसके पास क्या थी? तोप। इसका सही आंसर हो जाएगा तोप खाना। उसके विजय का प्रमुख कारण था तोप खाना। बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? बाबर दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध के कुछ ही दिनों बाद। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? आंसर आपका 16 मार्च 1527 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी को। खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ? खानवा का भी युद्ध किन के बीच हुआ? क्वेश्चन है आपका, पहला था क्या, युद्ध कब हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है किन के बीच हुआ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बाबर और राणा सांगा के बीच। किन के बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की?
इसमें उपाधि होगा कौन सी उपाधि धारण की? गाजी का, जो कि गाजी मुसलमान धर्म से संबंधित है। से मुसलमान धर्म से, किस धर्म से? मुसलमान धर्म से संबंधित है। चंदेल का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? चंदेरी का युद्ध कब हुआ? इसका आंसर होगा 20 जनवरी 1528 को। 20 जनवरी 1528 को। चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ? पहला था चंदेर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध कब हुआ, और दूसरा है चंदेरी का युद्ध किन के बीच हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बाबर और मोदनी राय के बीच। मोदनी राय के बीच। चंदेरी का युद्ध में किन की हार हुई? तो इसमें होगा आपका बाबर द्वारा मेदिनी राय की हार हुई। मेदिनी राय की, इसमें क्या हो गया? मेदिनी राय की हार हो गया। घाघरा का युद्ध कब हुआ? क्वेश्चन है आपका, घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 मई 1529 ईस्वी को। कब हुआ था? 6 मई 1529 ईस्वी को। 1529 ईस्वी को। घाघरा के युद्ध किन के बीच हुआ? बाबर और अफगानों के बीच। यह युद्ध था जो कब था? विदेशों के साथ। अगर ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो बाबर ने पहली बार कब, दूसरे? तो अफगानों के बीच। किन के बीच हुआ था? अफगानों के बीच। बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की, क्वेश्चन है आपका, बाबर की मृत्यु कब हुई? बाबर की मृत्यु कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। जब भारत कब? 26 दिसंबर 1530। शासन में कब आया था? बाबर आया था 26 में, 1526, और 30 में उनकी मृत्यु। भारत पर शासन किया, यानी कि भारत पर उन्होंने 4 वर्ष, कितना वर्ष? 4 वर्ष शासन किया। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। मुगल वंश के किस शासक को सर्वप्रथम विदेशों में दफनाया गया? तो मुगल वंश के किस शासक को सर्वप्रथम विदेशों में दफनाया गया? तो सर्वप्रथम बाबर को, किसको? बाबर को सर्वप्रथम विदेशों में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन है, बाबर को कहाँ दफनाया गया? बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो बाबर को दफनाया गया काबुल में। कहाँ दफनाया गया? काबुल। कितने वर्ष की अवस्था में बाबर की मृत्यु हो गई? तो बाबर की कितने वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई? सोचिए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 47 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 47 वर्ष की अवस्था में। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर का उत्तराधिकारी है हुमायूं। हुमायूं। कौन था? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर के